साथियों नमस्कार। ट्रिपल सी फरवरी 2025 एग्जामिनेशन के लिए मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए ट्रिपल सी का महाकुंभ बैच। जी हां साथियों, ट्रिपल सी फरवरी 2025 एग्जामिनेशन के लिए इस महाकुंभ बैच में हम 500 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। इसीलिए इस सीरीज को आप सभी लोग जरूर फॉलो करिएगा और हर शाम 8 बजे आप ट्रिपल सी की क्लासेस को अभय एक्सेल कंप्यूटर पर अटेंड करते रहिए। आज की इस क्लास में हम 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक अटेंड करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, जहां पर 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हमने डिस्कस किया है और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों पहला प्रश्न है, नेटवर्क की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं। यहां पर जो ऑप्शंस हैं इनको आप ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो नेटवर्क की जो भौतिक संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, टोपोलॉजी, राउटिंग या फिर नेटवर्किंग। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क की भौतिक संरचना को या नेटवर्क की भौगोलिक संरचना को हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम में कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि नेटवर्क की भौगोलिक संरचना को क्या कहते हैं, तो इसे टोपोलॉजी कहते हैं। अब यहां पर बात हुई है टोपोलॉजी की, तो देखिए टोपोलॉजी में आपको मिलती है बस टोपोलॉजी। एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी आप सभी ने पढ़ा होगा, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। आइए इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए बस टोपोलॉजी का फिगर आप सभी के सामने है। बस क्या होती है, एक सीधी रेखा में होती है। इसमें सभी कंप्यूटर्स दो टर्मिनल के बीच एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यहां पर जो कंप्यूटर्स हैं एक सीधी रेखा में दो टर्मिनलों के बीच में जुड़े हुए हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर दो टर्मिनलों के बीच में जुड़े होते हैं, तो बस टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में चूंकि एक सीधी लाइन में कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इसीलिए बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं यहां पर रिंग टोपोलॉजी को। रिंग क्या होती है, गोल होती है। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी, गोलाकार टोपोलॉजी, वृत्ताकार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, आप देखिए यहां पर एक कंप्यूटर अपने पास वाले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। मींस जहां पर एक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है वही है रिंग टोपोलॉजी। तो ट्रिपल सी में यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो रिंग टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं। अब यहां पर कार्य कैसे होता है, यहां पर मान लीजिए इस कंप्यूटर के पास कोई कार्य आया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने दूसरे वाले को पास करेगा। वो प्रोसेसिंग अगर कर सकता है तो करेगा, नहीं फिर तीसरे को पास करेगा। मींस क्या होता है कि डायरेक्टली एक दूसरे के पास एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो टोकन का उपयोग करते हैं, इसीलिए प्रोसेसिंग में काफी समय लगता है। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी अर्थात डिलेड टोपोलॉजी कहा जाता है, तो रिंग टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ यहां पर यह क्या करता है, टोकन विधि का उपयोग करता है ना, एक दूसरे को पास करता है। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को टोकन विधि टोपोलॉजी या टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टार टोपोलॉजी की।
इससे एक मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि किस टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर या एक होस्ट कंप्यूटर होता है। तो स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर या एक होस्ट कंप्यूटर होता है और उसी होस्ट कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि स्टार टोपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर क्या अन्य कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए सब मेन कंप्यूटर से जुड़े हैं। एक खराब है, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा। लेकिन अगर होस्ट कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई भी खराबी आती है तो आपका पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। फिर बात कर लेते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का मिश्रित रूप होती है। इसमें चाइल्ड नोड और रूट नोड का उपयोग होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी में रूट नोड का उपयोग होता है? तो ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड का उपयोग करते हैं। उसके बाद बात आती है मेश टोपोलॉजी की। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए मेश टोपोलॉजी, क्योंकि मेश टोपोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। मींस सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सभी आपस में जुड़े हैं तो प्रोसेसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से और बनता है कि किस टोपोलॉजी को खर्चीली टोपोलॉजी कहते हैं। मींस मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी कौन सी है? तो सर्वाधिक खर्चीली टोपोलॉजी आपकी मेश टोपोलॉजी होती है। ठीक है ना? तो सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा जब भी आप हमारी क्लासेस को अटेंड करिए। साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें, आसानी से समझ सकें और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है? Which of the following uses artificial intelligence? फेसबुक, गूगल असिस्टेंट, ट्विटर, इंस्टाग्राम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो वर्तमान समय की सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी फेसबुक है। ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर बात हुई है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एआई स्टैंड फॉर, तो एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य हो रहा है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट क्या है? आपका एक वॉइस असिस्टेंट है, जिसकी मदद से जो आपको हेल्प चाहिए वो आप हेल्प प्राप्त कर लेते हैं। अगर वहां पर आप उससे बातचीत करना चाहते हैं, किसी चीज की जानकारी करना चाहते हैं, तो आसानी से आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप गूगल असिस्टेंट से पूछोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो वहां पर आपका आंसर आएगा कि ना ही मैं मेल हूं ना ही मैं फीमेल हूं, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन हूं। ठीक है ना? अब यहां पर बात की गई है फेसबुक की, ट्विटर की और इंस्टाग्राम की। तो तीनों क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। वर्तमान समय की सबसे फेमस जो है वो आपकी फेसबुक है। फेसबुक के सीईओ कौन हैं या फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? यह क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। अब यहां पर ट्विटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्विटर क्या है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है? ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। तो कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में ही से बनता है कि ट्विटर में अपने रिव्यू को लिखना या अपनी सोच को लिखना, उसको व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं ट्वीट करना। क्या कहते हैं? ट्वीट करना कहते हैं। मींस ट्विटर में जो भी हम लिखते हैं उसे ट्वीट के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर का
ट्रेंडिंग सिंबल क्या है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल है हैशटैग। मींस जैसे अगर आप ट्विटर पे हैज अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करेंगे और बहुत सारे लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो यह वर्ड ट्रेंड करेगा, ये लोगों के पास में जाएगा, तो इसे बोलते हैं ट्रेंडिंग सिंबल। उसके बाद बात आती है इंस्टाग्राम की। तो एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इंस्टाग्राम से पूछा जाता है कि वर्तमान समय में इंस्टाग्राम का स्वामित्व किसके पास है? मींस इंस्टाग्राम की ऑनरशिप किसके पास है? तो इंस्टाग्राम की ऑनरशिप वर्तमान समय में फेसबुक के पास में है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो इसका उपयोग हम फोटो और वीडियो के लिए करते हैं, ठीक है ना, फोटो और वीडियो के लिए। तो एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका उपयोग सर्वाधिक फोटो और वीडियो पोस्ट करने के लिए करते हैं? तो इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित यूआरएल में https, यहां पर आप देखिए एक यूआरएल आपको पूरी दी गई है, abhayexcel.com पेज ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल। इसमें प्रोटोकॉल फील्ड की पहचान आपको करनी है। मींस आपका जो ये यूआरएल है, इस यूआरएल में प्रोटोकॉल कौन सा है, इसकी आपको पहचान करनी है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सम डेप्ट, http, edu या www। एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस यहां पर जो यूआरएल है, यूआरएल वहां पर चेंज रहेगी, बाकी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम ऐसे ही आपको मिलेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड http। अब यहां पर एस भी लगा है, तो एस का मतलब है सिक्योर। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि http का फुल फॉर्म क्या है? तो http का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि https में एस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एस रिप्रेजेंट करता है सिक्योर को, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। और जो एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं उसमें .edu का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ऐसे ही www का फुल फॉर्म क्या होता है? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस और आईपी एड्रेस क्या अलग अलग हैं? बताइए क्या ईमेल एड्रेस और आईपी एड्रेस अलग अलग होते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ईमेल एड्रेस अलग है, ईमेल एड्रेस आपके इंटरनेट मेल के अंतर्गत देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, और आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट के अंतर्गत इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो दोनों में बहुत फर्क है। अब जैसे यहां पर ईमेल एड्रेस का उपयोग हम संदेशों के आदान प्रदान के लिए करते हैं, वहीं प्रोटोकॉल है आपका आईपी एड्रेस होता है जो हर सिस्टम का अलग अलग होता है, जिसके साथ सिस्टम की पहचान भी की जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है, आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, यूनिक्स आधारित वेब सर्वर और विंडोज पीसी क्लाइंट एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते। बताइए क्या यूनिक्स आधारित वेब सर्वर और विंडोज पीसी क्लाइंट एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते? ट्रू या फॉल्स? तो यह आपका बिल्कुल फॉल्स है। ऑप्शन सेकंड इज राइट, क्योंकि दोनों आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू के किस साइड में सर्च बॉक्स होता है? लेफ्ट, राइट, अबव या फिर बिलो? बताइए। विंडोज 10 से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर बात की गई है स्टार्ट मेनू की, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट,
ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार बटन होती है आपकी कॉर्नर में लेफ्ट साइड में, और उसके जस्ट बगल में आपका सर्च ऑप्शन होता है। यहां पर देखिए आपके सामने फिगर है, यहां पर आप देख सकते हैं साइड में स्टार्ट मेनू है और उसके बगल में सर्च बॉक्स आपका दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल में इनमें से किससे बचना चाहिए? रॉन्ग ईमेल एड्रेस से, रीरीडिंग से, स्माइली से, या सब्जेक्ट लाइन से? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हिंदी में ई पत्र भी हम कहते हैं। देखिए सब्जेक्ट लाइन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेल भेजते समय सब्जेक्ट लिख देंगे तो जिसके पास आप मेल भेज रहे हैं रिसीवर को आसानी होगी मेल को समझने के लिए। अगर जैसे इंपॉर्टेंट मेल है तो तुरंत ओपन करेगा, और नहीं तो अपने अकॉर्डिंग उस मेल को देखेगा और आपका रिस्पॉन्स देगा। स्माइलीज का उपयोग आप लोग करते ही रहते हैं, है ना। कहीं पर आप एंग्री हो जाते हैं तो कहीं पर हैप्पी हो जाते हैं, कभी आप रोने लगते हैं तो कभी कुछ और। तो स्माइलीज तो आपके लिए है ना, बहुत आप लोग उपयोग करते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रॉन्ग ईमेल एड्रेस। सबसे पहला काम है कि आपको गलत ईमेल आईडी से बचना है। अब जैसे अगर आपको मेरे पास मेल भेजना है और आप abhaexcelcomputer@gmail.com ना लिख के किसी और के पास मेल भेज दे रहे हैं तो क्या होगा? अगर वो गलत आदमी के पास पहुंच गया तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। और हमारी दो ही मेल हैं, एक है abhaexcelcomputer@gmail.com और दूसरी है contact@abhaexcel.com। अगर इसके अलावा किसी अन्य से कोई भी मेल आपके पास जाती है या कोई और आपको कहता है कि इस मेल से आप सर से संपर्क कर सकते हैं, तो पूरी तरह से अफवाह है, उसको आप मना कर दीजिए। बता दीजिए कि सर के पास मेरे भी क्या है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेबकैम का इस्तेमाल किया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, विंडोज क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान समय में विंडोज का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 आ चुका है, ठीक है ना। इसके पहले हम सभी लोग उपयोग कर रहे थे विंडोज 10 का, लेकिन अब वर्तमान समय में विंडोज 11 आ चुका है और वेबकैम का उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया? बताइए, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम किसने विकसित किया था? रिचर्ड स्टॉलमैन, केन थॉमसन, डेनिस रिची, या फिर इनमें से कोई नहीं। उबंटू क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रेजेंट टाइम पर लाइनेक्स, यूनिक्स और उबंटू की कमांड से संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो के नीचे हमने 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की ई बुक की लिंक दी है। वहां पर कंप्लीट पैकेज आपको दिया है, जिसे भी आवश्यकता है वहां से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रिचर्ड स्टॉलमैन। अब नेक्स्ट, गूगल मैप में वॉइस नोट का भी विकल्प होता है। बताइए, क्या जब आप गूगल मैप का उपयोग करते हैं तो वहां पर वॉइस नोट के माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो आप सभी लोग गूगल मैप का उपयोग करते हैं, फटाफट आंसर दीजिए कि क्या गूगल मैप में आपको वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, वॉइस का ऑप्शन आपको वहां पर मिल जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्ड का उपयोग अग्रिम भुगतान के लिए किया जाता है? आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, गोल्ड कार्ड, या फिर क्रेडिट कार्ड? बताइए कौन सा ऐसा कार्ड है जिसका उपयोग अग्रिम भुगतान के लिए हम करते हैं? आधार कार्ड किसके द्वारा जारी होता है? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आधार कार्ड आपका UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड कितने अंकों का होता है? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 12 अंकों का, 12 अंकों का होता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्रेडिट कार्ड का उपयोग अग्रिम भुगतान के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, खोए हुए मोबाइल को
कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई मोबाइल गुम हो गया है, उसकी खोजबीन करनी है, तो उसके लिए किसका उपयोग आप करेंगे? IMEI नंबर, मोबाइल नंबर, नन ऑफ द अबव या फिर बिल पेमेंट से तो कोई भी मतलब है नहीं यहां पर, है ना। नन ऑफ द अबव देखते हैं क्या हो सकता है। क्या मोबाइल नंबर से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए अगर मोबाइल गुम हो गया तो तुरंत आपका मोबाइल फोन ऑफ कर दिया जाता है, जो भी प्राप्त करता है मोबाइल नंबर आपका ऑफ हो जाता है, सिम निकालकर वो फेंक देता है। लेकिन उसकी खोजबीन करने के लिए IMEI नंबर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछाता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो IMEI नंबर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा GPS के माध्यम से भी खोजबीन होती है, लेकिन मुख्य आपका IMEI नंबर है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में IMEI का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको बिना स्वरूपित टेक्स्ट फाइलों को बनाना, संशोधित करना और प्रदर्शित करना आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? कभी कभी ट्रिपल सी में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि पढ़ने के बाद आपको समझ में बिल्कुल नहीं आते हैं। ऐसी दशा में थोड़ा सा आप इंग्लिश को पढ़िए। यहां पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू मेक इट इजी टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिस्प्ले अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल। मीन्स यहां पर यह कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसी नई फाइल बनाना चाहते हैं, या आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, या आप उसको बिना किसी फॉर्मेटेड के टेक्स्ट फाइल के रूप में देखना चाहते हैं, तो किसका उपयोग करेंगे? मीन्स ऐसी फाइल जो बिना किसी फॉर्मेटिंग के है ना, बिना फॉर्मेटिंग के कोई फाइल आपको बनाना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसमें कोई एडिटिंग करना है, या उसे देखना है टेक्स्ट फाइल के रूप में, तो किसका उपयोग करेंगे? वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर ओपन ऑफिस। ऐसे आप हिंदी पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में होता है कि सर पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, धैर्य रखना है, फिर आपको आंसर देना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट एडिटर। जो टेक्स्ट एडिटर हैं उनका काम ही होता है टेक्स्ट फाइल को बनाना। मीन्स वहां पर आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, कोई फाइल है टेक्स्ट की उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या कोई भी फाइल है वहां पर फॉर्मेटिंग में है तो आप यहां पर लाकर पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अनफॉर्मेटेड हो जाएगी। जैसे आप उपयोग करते हैं नोटपैड का, नोटपैड प्लस प्लस का, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हैं, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर आते हैं जिनका आप उपयोग टेक्स्ट एडिटिंग के लिए या टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, एक एनालॉग कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर के मामले में स्कोर नहीं करता। मीन्स एक एनालॉग कंप्यूटर है, वो डिजिटल कंप्यूटर में किस संबंध में स्कोर नहीं कर पाता है? कॉस्ट में, स्पीड में, एक्यूरेसी में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, एक्यूरेसी के मामले में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में स्कोर नहीं करता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? वह कंप्यूटर जो भौतिक राशियों के अनुरूप कार्य करते थे। मीन्स जो ताप, दाब इन सभी की गणना करने का काम करते थे, वो थे आपके एनालॉग कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत वह कंप्यूटर जो बाइनरी संख्या के आधार पर कार्य करते थे। बाइनरी संख्या क्या होती हैं? 0 और 1 को हम कहते हैं बाइनरी संख्या, ठीक है ना, बाइनरी नंबर इसे कहते हैं। तो इसके अनुसार कार्य करता था आपका डिजिटल कंप्यूटर, और दोनों के गुणों का जो मिश्रण था उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक में कितने रिएक्शंस होते हैं? बताइए, हाउ मेनी रिएक्शंस डज फेसबुक है? 5, 6, 7 या फिर 8? आप सभी लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो आपकी फेसबुक है। रिएक्शंस क्या हैं? जो आप उपयोग करते हैं, आप लाइक करते हैं, है ना, तो वहां पर आपके टोटल 7 प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से? लाइक होता है, लव है, फिर है आपका केयर, हाहा,
वाओ, सैड, एंग्री, इस प्रकार से टोटल 7 प्रकार के रिएक्शंस का आप उपयोग करते हो, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 7। अब नेक्स्ट, जब कोई शब्द या वाक्य सीमा पर पहुंचता है तो कौन सी विशेषता एक नई पंक्ति शुरू करती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन आपको यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। जब आप उपयोग करते हैं किसी टेबल का और किसी सेल में कोई वैल्यू आप लिखते हैं और वह वैल्यू जब सेल को क्रॉस कर जाती है तो वहां पर निम्न में से किसका उपयोग करके हम एक नई लाइन का निर्माण करते हैं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट रैपिंग, न्यू लाइन या फिर टेक्स्ट लाइन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। वहां पर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रैप टेक्स्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, एक नई लाइन की शुरुआत कर सकते हो। जैसे ही वहां पर जो सेल का जो लिमिट है वो क्रॉस होगा, ऑटोमेटिक वहां पर एक नई लाइन आती जाएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू किए बिना प्रिंट नहीं किया जा सकता, ट्रू या फॉल्स। अब यहीं से एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका पूर्वावलोकन करना क्या कहलाता है, तो प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब प्रिंट करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को अवलोकित करना। अवलोकन किस लिए होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं है, कहीं किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं है, मार्जिन उसकी सेट है या फिर नहीं है। अगर आप नहीं चाहते प्रीव्यू करना तो डायरेक्टली आप प्रिंट कर देंगे, जैसा होगा वैसा प्रिंट आ जाएगा, बाद में कोई दिक्कत होगी तो फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि बिना प्रीव्यू के भी हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रीव्यू कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। अब नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर, रोम, रैम या फिर कैश। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, कहीं कहीं आपको इसका आंसर मिलता है कैश मेमोरी, लेकिन कैश इसका राइट आंसर नहीं होगा। जब रजिस्टर और कैश दोनों दिया हो तो आपको रजिस्टर पर टिक करना है, ना कि कैश पर। और जब रजिस्टर ना दिया हो, सिर्फ कैश मेमोरी दिया हो, तो वहां पर कैश मेमोरी पर आपको टिक करना है, क्योंकि कैश मेमोरी क्या होती है, एक वर्चुअल मेमोरी होती है, एक काल्पनिक मेमोरी होती है जो हमें तेज गति का आभास कराने का कार्य करती है, और रियलिटी में कैश कोई मेमोरी होती ही नहीं, ठीक है ना। अब ट्रिपल सी एग्जाम में रोम का रैम का फुल फॉर्म भी काफी पूछाता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी कितनी प्रकार की होती हैं, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन सी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, तो पहला है आपका रोम और दूसरा है रैम। तो रोम के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है डबल ईपी रोम। ऐसे ही रैम के 2 पार्ट हैं, एक है एस रैम, दूसरा है डी रैम, ठीक है ना। रोम का फुल फॉर्म मैंने बताया, पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वर से मेलबॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है। मीन्स निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल को डाउनलोड करने के लिए करते हैं, SMTP, POP3, IMAP या HTTP, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड POP3, ठीक है ना। POP3 का उपयोग हम मेल को रिसीव करने के लिए या मेल को डाउनलोड करने के लिए करते हैं।
अब ट्रिपल सी एग्जाम में इनका फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है बच्चों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऐसे ही IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कभी कभी जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप ध्यान मत दीजिएगा। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, साइकिल केस के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? Ctrl+F3, Shift+F3, Shift+F2 या Ctrl+F4? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साइकिल केस के लिए हम Shift+F3 का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आपको मिल जाता है साइकिल केस का ऑप्शन, जिसके द्वारा आप लेटर्स के कैरेक्टर के केस को चेंज कर सकते हो। मीन्स जैसे कोई आपका प्रॉपर केस में है या वो आपका अपर केस में है, लोअर केस में है, तो उसे आप आसानी से चेंज कर सकते हो। यहां पर जब आप जाते हो फॉर्मेट मीनू के अंतर्गत, तो यहां पर फॉर्मेट में टेक्स्ट में आपको मिलता है साइकिल केस का ऑप्शन। शॉर्टकट की होती है Shift+F3, ठीक है ना। ऐसे ही इंक्रीज साइज के लिए Ctrl+ क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज के लिए Ctrl+ ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट काफी पूछा जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+C+P और सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+C+B का उपयोग करते हैं। और डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+D का उपयोग किया जाता है। तो सारी चीजें आपके एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, आज की ट्रिपल सी की लक्ष्य बैच की पहली क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने सपोर्ट के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए क्लास को आप लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, अपना रिव्यू दीजिए कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी और ऐसी ही क्लासेस आपको रेगुलर चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइए। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। जो सामने सब्सक्राइब वाले बटन है उस पर क्लिक करना है और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। और आप सभी लोग अबैक्सल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा और लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास को देख लीजिएगा। जिन्हें भी PDF की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए विजिट कीजिए www.abaxal.com। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।